जय हिंद साथियों, डीएस राजपूत एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि दोस्तों आपके लिए यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एच टेट या फिर आप लोग किसी भी स्टेट लेवल के टेट की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं दोस्तों, भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं तो ज़रूर आपको ऐसे ही क्वेश्चनों से रूबरू होना पड़ेगा और आपको ऐसे क्वेश्चन अच्छी तरीके से आने होंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आशा करूंगा कि आप लोग शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हर एक क्वेश्चन को अगर नहीं आता है तो अच्छे से देखते हुए चलेंगे, और अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो आंसर भी कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि बालक का मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जो आपको बता दें, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है वो किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, परिवार पर, समुदाय पर, विद्यालय पर या फिर बाजार पर। तो दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद आप लोग थोड़ा सा सस्पेंस में हो गए होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, नहीं करता है। बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो जैसे ही आपने ये तीन विकल्प देखे होंगे, परिवार, समुदाय और आपका विद्यालय, इन पर आपका क्या है, निर्भर करता है। मानसिक स्वास्थ्य इन चीज़ों पर निर्भर करता है, लेकिन आपका जो बाजार है इस पर आपका निर्भर नहीं करता है। तो आपको यही बताना है और आपका राइट आंसर होगा बाजार। ठीक है, नहीं करता है, बाजार पर निर्भर नहीं करता है बालक का मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग कितने वर्ष की उम्र तक सिर तथा मस्तिष्क का पूर्ण विकास होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बालक का जो है वो उम्र होती है जो उसका सिर और आपका मस्तिष्क पूर्ण विकास होता है। तो कौन सी उम्र में होता है, 18 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, 16 वर्ष की उम्र में बालक का जो है उम्र और उसका सिर, मस्तिष्क जो है वो पूर्ण विकास कर लेता है। ठीक है, यानी कि बच्चे में हर एक बात की समझ आ जाती है लगभग 16 वर्ष में। तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की जो आयु मानी जाती है वो किशोरावस्था की आयु मानी जाती है, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे। ठीक है, 12 से 18 वर्ष तक की उम्र क्या है, 12 से 18 किशोरावस्था। ठीक है, तो ये किशोरावस्था की उम्र है, इसमें बच्चा परिपक्व हो जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 16 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में बच्चे में दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो कौन सी उम्र होती है जिसमें कि बच्चा के, जैसे कि आप लोग कोई भी शब्द उससे बुलवाएंगे तो वो कोशिश करेगा बोलने की, यानी कि अनुकरण की प्रवृत्ति कब आ जाती है, दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दें, सबसे पहले तो आप लोग इसका जान लीजिएगा कि शैशवावस्था कितने से कितने हैं। 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, 6 से लेकर के 12 वर्ष तक आपकी किशोर बाल्यावस्था। ठीक है, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक आपकी किशोरावस्था, और 18 वर्ष के बाद की जो अवस्था मानी जाती है वो प्रौढ़ावस्था मानी जाती है। तो अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि दोहराने की प्रवृत्ति कौन सी आयु में आ जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, 0 से जो 6 वर्ष की आयु है शैशवावस्था, इसमें बच्चा दोहराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था। ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था। ठीक है, जिसका कि आप लोगों ने सभी ने आंसर भी दिया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पावलाव आपका राइट आंसर हो जाएगा, इवान पावलाव। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, पावलाव थे। ठीक है, सूर्य अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, कोहलर थे। ठीक है, इन्होंने आपकी 4 अवस्थाएं बतलाई थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 4 अवस्थाएं, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक, औपचारिक, ठीक है, इस प्रकार की जो अवस्थाएं बतलाई थी वो पियाजे ने बतलाई थी। और आपका जो है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था, इवान पावलाव ने दिया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहलर ने सूज सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था। ये क्वेश्चन अभी हाल हमने समझाया है कि सूज या
अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है कोयलर ने दिया था। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्होंने अपना जो है प्रयोग किस पर किया था, बनमानव, सुल्तान या चिंपैंजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, सभी ऑप्शन आपके सही आंसर हो जाएंगे। चिंपैंजी पर किया था, इसका नाम था सुल्तान, ठीक है। और चिंपैंजी को अपन लोग क्या बनमानुस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके सभी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। बालक की प्रथम पाठशाला है, तो बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है दोस्तों, वो क्या होता है, उसका परिवार, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बालक का प्रथम गुरु कौन होता है, तो बच्चे की माँ होती है। और प्रथम पाठशाला क्या है, तो परिवार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बालक में नैतिकता का विकास किसके विकास पर निर्भर करता है, तो बालक में नैतिकता का विकास किसके विकास पर निर्भर करता है, ज्ञान के, शक्ति के, विवेक के, या फिर सभी के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ज्ञान भी होना आवश्यक है, शक्ति भी होनी चाहिए, विवेक भी होना चाहिए, ठीक है। शक्ति का मतलब ऐसा नहीं कि पावरफुल, यानी कि स्वस्थ होना चाहिए, ठीक है। तो आपके सभी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत में लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग इसी प्रकार से पूरा सॉल्यूशन देखना चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, तो आप लोग इसी प्रकार से देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड अक्षरों में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको टच कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी आएगी, उसको ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। देखते हैं बालक के जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व किन बिंदुओं को स्पष्ट करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर जाएगा, सामाजिकरण, आत्म प्रत्यय, अच्छा स्वास्थ्य, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, जीवन में क्रियात्मक विकास का महत्व किन बिंदुओं को स्पष्ट करता है, सामाजिकरण, आत्म प्रत्यय, अच्छा स्वास्थ्य, यानी कि ये चीज़ें होनी चाहिए सभी की सभी, ठीक है। तो उक्त सभी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। अधिकतर कौशलों को सीखने की अवस्था होती है, अधिकतर कौशलों को सीखने की कौन सी अवस्था, यानी कि अलग अलग चीज़ें सीखना कौन सी उम्र में आता है आपके, ठीक है। तो बचपन, युवा, या प्रौढ़ा, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, जो बचपन होता है, बचपन में ही आप लोग कई सारी चीज़ें एक साथ सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग बड़े होते जाते हैं, आपकी जो है मानसिक शक्ति कमज़ोर होती हुई चली जाती है, और आपका जो बचपन होता है उसमें बहुत ही शक्तिशाली रहते हैं मानसिक तौर से, ठीक है। तो बचपन में सभी कौशलों को सीखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सांस्कृतिक सामाजिक विकास को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से हैं, तो दोस्तों शिक्षा भी होगा, धर्म भी होगा, और परिवार भी होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उक्त सभी ऑप्शन आपके सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बालक में वृद्धि कब तक चलती है। तो बालक में वृद्धि कब तक चलती है, तो एक निश्चित समय तक, अनिश्चित समय तक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बालक में जो वृद्धि चलती है एक निश्चित समय तक चलती है, ठीक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आत्म सीमित जीवन चक्र में कार्य कर रहे जीवाणु के समूचे प्रभाव को परिपक्वता कहते हैं। ये जो कथन है ये किसका है, गैरी का है, गैसल का है, मार्टिन का है, या फिर हर्वर्ड का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये गैसल का हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा विकल्प सही आंसर होगा। किस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत कहते हैं, तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत किसको कहते हैं, सूक्ष्म का सिद्धांत, पियाजे का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या व्योगाट्स्की का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि सूक्ष्म का सिद्धांत किसने दिया था, दोस्तों कोहलर ने दिया था। और कोहलर को अगर पूछा जाए कि ये कौन से वैज्ञानिक हैं, तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं कोहलर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुत्ते के मुंह से लार का आना क्या है। तो कुत्ते के मुंह से लार का आना, पहली तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुत्ते पर किसने अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों पावलाव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। और इस पावलाव जो थे एक अर्थशास्त्री के साथ साथ मनोचिकित्सक भी थे। इन्होंने इसकी लार ग्रंथियों का ऑपरेशन भी किया हुआ था कुत्ते का, ठीक है। तो आपका राइट आंसर पावलाव होगा। और लार का आना किस कारण से है, तो इन्होंने यही दोस्तों इसमें दर्शाया भी था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो प्राकृतिक अनुक्रिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग देखते होंगे कुत्ते के सामने कोई भी चीज़ पड़ी हो तो कुत्ते के मुंह से ऑटोमेटिक लार आना प्रारंभ हो जाती है। ये क्या है, प्राकृतिक अनुक्रिया है। वक्र रेखा के प्रकार नहीं है,
तो वक्र रेखा की प्रकार कौन से नहीं है? तो दोस्तों समतल जो है ये वक्र रेखा की प्रकार नहीं है, नतोत्तर है, उन्नोत्तर है और मिश्रित वक्र रेखा भी है, लेकिन समतल आपका नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? समतल आपका राइट आंसर हो जाएगा। पठारों का कारण है ज्ञानावरोध, उत्साहावरोध, क्षमतावरोध या फिर उक्त सभी। तो पठारों का कारण जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो सभी होंगे, ज्ञानावरोध होगा, उत्साहरोध होगा, क्षमतारोध होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? उक्त सभी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है, यह किसका कथन है? बीएफ स्किनर, एन.एल. गेज का, रायबर्न का या मॉरिसन का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बीएफ स्किनर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्पष्टीकरण, प्रश्नोत्तर, विवरण या वर्णन विधि। तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो दोस्तों अध्यापक जो विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता है वो प्रश्नोत्तर विधि में पूछता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण के महत्व के कारण क्या है? बाल प्रधान शिक्षण, सरल और रुचिपूर्ण, व्यवहारिक और सामाजिक या फिर उक्त सभी ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षण के जो महत्व हैं वो बाल प्रधान शिक्षण होना चाहिए, सरल और रुचिपूर्ण होना चाहिए और व्यवहारिक और सामाजिक होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रियात्मक विधि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है? शारीरिक दशा, समस्या का उदय, अभ्यास और निर्देशन, अधिगम का अवसर। तो क्रियात्मक विधि को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक नहीं है ये पूछा गया है, जो नहीं है वो बतलाना है, ठीक है। तो समस्या का जो उदय यानी समस्या का विकास करना है, ये क्रियात्मक विधि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक नहीं है, समस्या का उदय, ठीक है, समस्या का समाधान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई विशेषताओं और नई योग्यताओं का उदय होता है? हरलाक, जर्सिल्ड, सारी या फिर टेलफोर्ड? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हरलाक होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेना दोस्तों। आपको जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण लगे उसको नोट जरूर करते चलिएगा। तो शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो आपको याद रखना है फ्रोबेल ने किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणी द्वारा किसी नई चीज़ के बारे में जान लेना या ज्ञान प्राप्त करना ये क्या है? परंपरा है, वातावरण है, अधिगम है या फिर रोपण है? तो एकदम शानदार क्वेश्चन है कि प्राणी के द्वारा किसी नई चीज़ के बारे में जान लेना या ज्ञान प्राप्त कर लेना। तो आप लोगों ने अधिगम पढ़ा होगा। अधिगम की परिभाषा है कि किसी भी अधिगम यानी कि क्या होता है? लर्निंग, इंग्लिश में कहेंगे तो लर्निंग आएगा। लर्निंग यानी कि सीखना, ठीक है, ठीक है, सीखना। तो लर्निंग यानी सीखना और अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि ज्ञान प्राप्त कर लेना या जान लेना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये जो है ये किसका विचार है? तो दोस्तों ये अधिगम की परिभाषा दी गई है कि अनुभव और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये किसका विचार था? लेविन का, गेट्स का, थॉर्नडाइक का या रॉस का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गेट्स महोदय का विचार है, ठीक है। तो बी विकल्प आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस नियम को प्रसन्नता एवं दुख का नियम, संतुष्टि एवं कष्ट का नियम कहते हैं? अभ्यास, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम या प्रभाव का नियम? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नियम को प्रसन्नता एवं दुख का नियम, संतुष्टि एवं कष्ट का नियम कहते हैं। तो वो कहते हैं किसको? प्रभाव का नियम को, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा चौथा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक का प्रथम कर्तव्य क्या है? तो अध्यापक का जो प्रथम कर्तव्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? शिक्षा देना, हाजिरी लेना, खेलकूद कराना या अवकाश देना? तो दोस्तों इसमें से कुछ तो आपको डाउट लग रहे होंगे कि हाजिरी लेना,
अवकाश देना या खेल कराना तो सही हो जाएगा, लेकिन ये दो चीज़ें कट जाएंगी। तो अध्यापक का जो प्रथम कर्तव्य होता है वो क्या होता है? तो अध्यापक का जो प्रथम कर्तव्य होगा वो शिक्षा देना, ज्ञान का भंडार कराना बच्चे में, यही शिक्षक का प्रथम कर्तव्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आपके सामने दिया गया है ऑप्शन। अधिगम एक सृजनात्मक पद्धति है, अधिगम प्रगति और विकास है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया नहीं है, अधिगम एक सृजनात्मक पद्धति है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अधिगम मानसिक प्रक्रिया नहीं है, तो आपका राइट आंसर सी विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेवलव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य कमियां हैं, तो क्या है कमियां? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, इसका प्रयोग बच्चों और पशुओं पर अधिक होता है, यह चिंतन प्रक्रिया की व्याख्या करने में असफल है, इस प्रकार का अधिगम अस्थायी होता है। तो दोस्तों ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सभी हो जाएंगे। मुख्य कमियां पूछा जा रहा है, ठीक है, तो अब आपके सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्टाल्ट शब्द का क्या अर्थ है? तो गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? समग्र रूप, गरीबी, परिणाम या कठिनाई। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है दोस्तों, आईएमपी, इसको आप लोग रट सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। गेस्टाल्टवाद का मतलब होता है या अर्थ होता है समग्र रूप, ठीक है, याद रखना ये ऑप्शन सही होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, अध्यापक किसके माध्यम से छात्रों के मानसिक, शारीरिक, नैतिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक विकास के लिए प्रयास करता है? पाठ्यक्रम, नेतृत्व, सहयोग या सहायता। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो पाठ्यक्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों सीडीपी का आपको कैसा सेट लगा आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और हो सके तो इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।